देव, कहाँ हो देव? अच्छा, तो तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो। ठीक है, अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, रुक जाओ अंजलि, मत जाओ अंजलि, प्लीज मत जाओ। हाँ, क्यों रुकूं? इस तरह छुप छुप कर किसी को परेशान करना, क्या ये शराफत है देव? बिल्कुल नहीं। और इस कदर किसी को इंतजार करवाना, क्या ये शराफत है मेम साहब? नहीं, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। पर मेरी प्रॉब्लम्स तुम क्या समझो? हे, महलों की शहजादी और उलझने, ये तो हम जैसे गलियों में बसने वालों की किस्मत है मेम साहब। हाँ, शुरू हो गए। हर वक्त अपनी किस्मत पर रोते रहते हो। जानते हो, जो अपनी किस्मत पे रोते हैं, एक दिन उनकी किस्मत भी उन पे रोने लगती है। मेरी किस्मत मुझ पे क्या रोएगी? तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे साथ है। बस यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मतलब देव, मेरी शादी तय हो गई है। क्या क्या कह रही हो तुम? पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। बहुत रईस है वो लोग, धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ है उन लोगों के पास। जानते हो, पापा ने पूरा राजकुमार ढूंढा है मेरे लिए। फिर इस भिखारी के साथ क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं अपना फैसला सुनाने आई थी। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिल सकते। मैं जा रही हूँ देव। अंजलि, हे अंजलि, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? तुम डर गए? तुम डर गए? तुम डर गए? अंजलि, ये क्यों हंस रही हो तुम? और नहीं तो क्या, मैं मजाक कर रही थी और तुम सीरियसली ले रहे हो। I was just joking। अंजलि, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? अच्छा, तो फिर कैसा मजाक पसंद है आपको? अंजलि, और कोई भी मजाक कर लो, लेकिन अपने से बिछड़ने की बात मजाक में भी मत करना। देखो देखो देखो, मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, देखो। उफ देव, हर बात को कितनी गहराई से लेते हो तुम। अगर किसी दिन ये मजाक सच निकला तो? हंसती मिटा दूंगा। हाँ। किसकी? मेरी? अरे नहीं। पापा, this is Dev. Dev, this is my father. अरे, आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा, बैठो। जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए। देव, बेचारी चलते चलते घिस गई। देव। रिलैक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है।
लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद? तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। और आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, देव, Out. देव तुम चलो। Get out. देव, Out. चलो। Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि, तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं। क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा 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 करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ मैं आऊंगी, तुम जाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी सही जगह पर आ गया हूं मैं। ये जगह तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी और दामाद की जगह है ये। कहां है वो दोनों? रास्ते पे ले आया हूं मैं उन्हें, तुम्हारी बदौलत। क्या किया है तूने उनके साथ? ये मत समझना कि मैं बदतमीजी पे उतर आया हूं, लेकिन मेरे जूते के आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखिए और याद कीजिए कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत क्यों ठुकराई थी। क्योंकि मेरे पैरों पे कीमती जूते नहीं थे, बल्कि गरीब की चप्पल थे इसलिए। क्योंकि मेरे बदन पर कीमती कपड़े नहीं थे इसलिए। मेरे जेब में माल नहीं था इसलिए। इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं, Get out from here. I said get out. Out. आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जो अपनी बेटी के लिए चुना, सही चुना। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। ये बाप भी अपनी बेटी की तकदीर लिख चुका और उसकी तकदीर में तू ना कभी था और ना कभी होगा। एक बात और, तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। मेरी बेटी
तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। ससुर जी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। देव, तू आ गया है बेटा। बहुत देर लगा दिया आज। सब इसका खेल है माँ, सब इसकी वजह से है। देर हो गई आज। देव, तुमने शराब पी है? मैंने शराब पी है। हाँ? शराब पी है मैंने। शराब का नशा है मुझ में। नहीं देव, तुम्हारी आंखों में शराब का नशा नहीं है, कुछ और है। क्या है देव? क्या बात है? छोड़ दिया मैंने उसको। हाँ? तोड़ दिया उसका दिल। फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उस अंजलि से। तू झूठ कह रहा है देव, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तू मेरी औलाद है, तू किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता। तू झूठ कह रहा है ना देव? हाँ मां, मैं झूठ बोल रहा हूं। तेरी औलाद हूं ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा मैं? क्या किसी को छोड़ूंगा? वही मुझे छोड़ गई मां। और मां, जब मैंने उसे कहा कि तूने मां से भी एक वादा किया था, मैं मां से क्या कहूंगा? तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा? तू जानती है उस बेवफा ने क्या कहा? उसने कहा मां समझ जाएगी। तू समझ सकती है मां? तू समझ सकती है? तू समझ सकती है मां? मां, दुल्हन रानी, दुल्हन रानी। हाँ? जरा इधर तो आओ। ओहो वाह, नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी? ओहो, कितनी सुंदर साड़ी है, और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं? मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है। मामा, she's a bitch। क्या? क्या कहा आपने? क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? क्या? मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और उस पर ये इल्जाम कि सौतेली हूँ। हाय, बहू की इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ माँ, क्या बात है? राम,
मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए। घर के नौकरों का क्या भरोसा। बेटा बस इतनी सी राय दी थी, वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आप लोग गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे? क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं है और आप। मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। नो। अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे हैं ना, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों दूं मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं। और बात सिर्फ जेवर की नहीं है, बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो, इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ माँ को जेवर दे आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है। हमें पूरा यकीन है तुम पर। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नॉनसेंस। मदाम, ये तुम क्या करता मदाम? किधर जाता? अपने घर। मदाम, तुम्हारा घर तो इधर ही है। ये मेरा घर नहीं है। मदाम, ये तुम क्या बोलता? वो लोगों की बातों में आ गया। मदाम, वो तो चाहते है कि तुम्हारा घर टूटे। हाँ। क्या? हाँ मदाम, गॉड प्रॉमिस। आओ हम बताता। कम मदाम, कम। Oh, Mama, you were brilliant. What a performance, hey? तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या बेवकूफ बनाया तुमने उस राम को। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जबानदराजी कर रही थी। मामा, है तो वो बहुत ही ढीठ। ना तो तुमसे माफी मांगी और ना ही अब तक वो जेवर आए। वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ। भला ऐसा हो सकता है कि मैं राम को कोई आज्ञा दूं और वो उसका पालन ना करे? He's such a fool ना मामा। नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं। How much we hate him। सचमुच कितना बेवकूफ है वो। कुछ भी बोलो मामा, हम लोगों ने क्या धूल झोंका ना उसकी आंखों में। नहीं, कोई सुन लेगा।